जय आत्माराम। आप सभी के अंतरात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सहयोग की बात करेंगे। सहयोगी शब्द का इस्तेमाल तो हम कई बार करते हैं, लेकिन उसका उचित अर्थ क्या है ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मैंने पिछली वीडियो में भी कर्म फल, कर्म बंधन, हमारा संचित, हमारा नसीब, तो इस पर बात की थी। अब सहयोग की बात करेंगे स्पेशली। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो देखे होंगे, समझे भी होंगे, उस पर चिंतन मनन भी किया होगा। सहयोग क्या है? सहयोग का बहुत सीधा सादा मतलब होता है जो भी घटित हो रहा है उसे बस साक्षी भाव से देखना। इसका मतलब है सहयोग। सहयोग ये नहीं कि हम किसी के साथ हो जाए, किसी का पक्ष ले लें। और अगर हम किसी के साथ होंगे, किसी का पक्ष लेंगे, तो जो घटित हो रहा है उसका एक हिस्सा बन जाएंगे। उसमें उसका जो प्रवाह है उसमें प्रवाहित होते जाएंगे। फिर क्या होगा कि हम उस घटना को ठीक से नहीं देख पाएंगे। अगर देख नहीं पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो भ्रांति पैदा हो जाएगी। मैं अगर किसी तालाब में तैर रहा हूँ तो उस तालाब के सौंदर्य को मैं तैरते हुए नहीं देख सकता कि कितना फैला हुआ है, वहाँ कमल के फूल खिले हैं, वहाँ हर रंग की मछलियाँ तैर रही हैं, और भी लोग हैं जो उस पानी में क्रीड़ा कर रहे हैं। क्योंकि मेरा फोकस होगा तैरने में, मेरा ध्यान उस ओर ज़्यादा होगा। हाँ, देख ही नहीं पाऊँगा ऐसा नहीं, लेकिन देखना और उसका आनंद उठाना बहुत अलग है। आनंद नहीं उठा पाऊँगा मैं तैरते वक्त। और अगर उसके झील के उस तालाब के किनारे एक बड़ी सी चट्टान है, उस पर खड़ा हो जाओ शांति से और फिर मैं देखूँ तो मैं देख पाऊँगा कि कितने कमल हैं, कौन से कलर के हैं, कैसे कलर की मछलियाँ तैर रहे हैं, कौन से किनारे तक आ रही है, कोई नीचे की तरफ जा रही है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, और भी लोग पानी में डुबकी लगा रहे हैं, वो कैसे आस्वाद ले रहे हैं। यानी मैं अगर बैठा रहूँ शांति से तो पूरा फोकस उस पर होगा। फिर कई तरह की भ्रांति नहीं होगी मुझे। ठीक ठीक देखूंगा तो ठीक ठीक समझूंगा, ठीक ठीक समझूंगा तो भ्रांति नहीं होगी। हर घटना हमारे जीवन में जो होती है उसका ऐसा ही है। गलती हमसे ये हो जाती है कि हम उस घटना का एक हिस्सा बन जाते हैं। इच्छाएं, विकार और वासनाओं के वजह से जुड़ जाते हैं, हम जुड़ जाते हैं। अब जब जुड़ जाते हैं तो अपेक्षाएं ऐसी होती है कि इस घटना का अंत इस तरह हो, इस घटना से जो आउटपुट निकले वो इस तरह से हो, मेरे फेवर में हो, मेरे लिए सुखदायी हो, अनुकूल हो। अब हिस्सा बन गए उसका, और हिस्सा बन गए तो ठीक से देख नहीं पाए तो समझ नहीं पाए, और भ्रांति पैदा हो गई। सारे जीवन ऐसा ही गुजर जाता है, भ्रांति में गुजर जाता है। जब छोटी छोटी जीवन की घटनाओं को बारे में अगर भ्रांति है तो जीवन के बारे में भ्रांति होना बड़ा स्वाभाविक है। और जब ये भ्रांति अंतिम समय में टूटने लगती है, छोड़ना पड़ता है सब, तो बड़ा दुख और बड़ा दर्द होता है। छोड़ नहीं पाते हम, वो छटपटाहट, वो दुख, वो दर्द कैरी ऑन करते हैं नेक्स्ट जन्म के लिए। ऐसे ही चल रहा है जन्मों जन्मों से। तात्पर्य क्या है कि सहयोग करना सीखो। सहयोग का मतलब जैसे मैंने बताया, हर चीज़ को जैसे होता है होने दो, अपने आप को अलग रखो। कोई विकार नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, जो होता है होने दो। तो प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है। और साक्षी भाव मैं इसलिए बन रहा हूँ क्योंकि मेरा संचित है, कर्म फल है, वो तो होके रहेगा। मैं कोई अपेक्षा नहीं रखूँगा कि घटना ऐसी घटित हो, ऐसा आउटपुट निकले। बस मैं देखूँगा और देखते रहूँगा अंत तक। मैं जब देखने के पहले भी शांत था, देखूँगा तब भी शांत रहूँगा, कोई प्रक्षोभ नहीं मेरे चित्त में। और वो घटनाएं घटित हो जाने के बाद भी मैं शांत ही रहूँगा।
मेरी शांति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई इस घटना से, और ये है सहयोग। इसका मतलब है मैंने उस घटना के साथ सहयोग किया। जैसे घटित होना था घटित होने दिया। मैं किनारे पे बैठे रहा, लहरें उठती रही, चली जाती रही। कहने सुनने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, जैसे ऐसा समय या ऐसी घड़ी हमारे जीवन में आती है, तो बड़ा मुश्किल होता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक बहुत ही सिंपल छोटी सी बात है। बाजार में जाते हैं सब्जी लेने, तो हम ये सोच कर जाते हैं कि ताज़ी अच्छी सब्जी मिले। 10 दुकान घूमते हैं, 10 जगह हम इसके रेट देखते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो आनंद है, स्वाभाविक आनंद, उसे हम खो देते हैं। और फिर भी शंका रहती है कि जो मैंने ली है सब्जी, तो प्रॉपर रेट में ली है या नहीं ली है। छोटी सी बात है, 10-20 रुपए की बात, लेकिन कितनी परेशानी उठा रहे हैं हम 10-20 रुपए के लिए। फिर 10-20 करोड़ की बात हो तो कितनी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। और हम समझते हैं जायज़ है, सही है भाई, पैसे का मामला है, पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जीवन के लिए, मानता हूँ मैं भी। लेकिन इम्पोर्टेंट कहाँ तक, एक सीमा तक, उसके बाद नहीं। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, बहुत अहम चीज़ें, तुम्हारे जीवन का जो बेस है वो चीज़ें हैं। इससे इम्पोर्टेंस दोगे तो वहाँ झाँक भी नहीं पाओगे। हमें तो वहाँ फोकस करना है। इसलिए हमें जीवन में जितना चाहे उतने सहयोग को सम्मिलित करना है। कोई आया और आपको ठग लिया, चला गया, सहयोग करो। आत्मग्लानि से मत भर जाओ, दुख मत करो, दोष मत दो। पागल जैसी बात लगती है कि कोई ठग के चला गया, हमने उसका प्रतिकार भी नहीं किया। ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्रतिकार जरूर करना चाहिए, असामान्य जन के लिए ठीक है, लेकिन सामान्य जन के तो प्रतिकार जरूर करना चाहिए। लेकिन प्रतिकार करने की हमारी क्षमता जहाँ है और जितनी है उतना ही करो। उसके बाद जो घटित होता है होने दो। जैसे कोई लूटने आए, डाका डालने आए, उसके पास गन है, तो क्या हम प्रतिकार करेंगे? हमारे पास तो कुछ नहीं, हम खामोश खड़े रह जाएंगे। क्योंकि अगर थोड़ा भी प्रतिकार करते हैं तो वो गोली चला देगा, जीवन समाप्त होगा। इसलिए हम चुपचाप खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जहाँ तक हो सके अपने आप को आत्मग्लानि से नहीं भरना चाहिए। आत्मबोध में रहना चाहिए कि अब चारा ही नहीं है, मेरी जो प्रतिकार की शक्ति है वो सीमित है, एक दायरे में है, वहाँ तक मैं कर सकता। उसके बाद सहयोग की ही भावना होनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये नहीं कि घर में चोर घुस आए और आपने सब कुछ बांध बूंद के चोर के हाथ में दे दिया कि भाई ले लो जाओ। मैंने जैसे कहा कि हमारे सामान्य जन के लिए पॉसिबल नहीं है ये, लेकिन उतना ही प्रतिकार करो जितना तुम्हारी क्षमता है। उसके बाद सहयोग करो। हम बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े आत्मग्लानि से भर जाते हैं, दूसरों को कोसते हैं, तो इन सब से बचना चाहिए। सहयोग का सूत्र अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो आज जो शांति के लिए हम दर दर भटक रहे हैं, वो शांति अनायास से हमारे अंदर से उभर कर आएगी। मैं मेरे अनुभव से बोलता हूँ कि 70 to 80% आप मन शांति को मेंटेन कर पाओगे। दुख दर्द तनाव से 70% तो फिक्स आप छुटकारा पा सकते हैं। सहयोग के सूत्र को जरा गौर से समझेंगे। सहयोग क्यों करना है? सहयोग करना कोई कमजोरी नहीं है हमारी, वो तो बहुत बड़ी बात है। हम बलशाली हैं, हम जानते हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए हम सहयोग कर रहे हैं। मैं हर वीडियो में बार बार कहता हूँ कि जो घटित हो रहा है उसके लिए सिर्फ तुम दोषी हो, क्योंकि उस तरह का संचित तुमने लाया है, उस तरह के कर्म बंधन तुम बांध के लेके आए हो इस जन्म के अंदर।
तो जो घटित होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। नसीब तुमने क्रिएट किया है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो हो रहा उसके लिए जो बीज बोए तुमने बोए, आज पौधा बन के तुम्हारे सामने खड़ा है, उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अब जब मेरी जिम्मेदारी है तो ये तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे साथ मुझे सहयोग करना चाहिए। जब कुछ काम हम करते हैं तो पूरी ताकत से करते हैं कि हमारी पूरी मन की शक्ति, जो इम्पोर्टेंट काम हो, तो बहुत महत्वपूर्ण काम हो, जैसे आपको कोई बड़े एग्ज़ाम देने हो कि वहाँ से चलकर आप उस एग्ज़ाम्स में अगर क्लियर कर लिया तो बड़े पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। यूपीएससी एमपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं। तो दिल लगा के बात आप पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, पूरे मन की शक्ति झोंक देते हैं, शरीर की शक्ति झोंक देते हैं। 18 घंटे 20 घंटे आप पढ़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद से पूरा सहयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं अगर मैं एग्ज़ाम में पास हो गए, क्लियर हो गया, अच्छा मेरे रैंक आ गई, तो ये मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, तहसीलदार बन जाऊंगा। मंशा है आपकी, आपका ख्वाब है। और अगर आपका ख्वाब पूरा करना आपका कर्तव्य है, इसलिए आप पूरी ताकत उसमें झोंक दे रहे हैं। तो वैसे ही खुद से सहयोग करना अपना कर्तव्य है। अगर खुद की वजह से ये स्थिति निर्माण हो रही है, घटनाएं घटित हो रही है, प्रसंग हमारे सामने आया है, तो ये फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम खुद से सहयोग करें। समझने की कोशिश करो, बात बहुत सरल से सीधी है। क्योंकि ये मैंने निर्मित किया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं सहयोग करूं। उस घटना से सहयोग करने का मतलब है तुम खुद से सहयोग कर रहे हो, खुद से सहयोग कर रहे हो। खुद से सहयोग करना तो कर्तव्य। बड़ी ताकत की बात बता रहा हूँ, बड़ा गहन सूत्र बता रहा हूँ कि सहयोग है क्या आखिर। कमजोरी नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, अज्ञान की बात नहीं है, बहुत ध्यान की बात है और बहुत ताकत की बात है। जैसे हम कहते हैं कि हिंसा करना तो बहुत आम है। एक चींटी पर भी आप पैर रख देते तो चींटी भी काटेगी आपको, एक छोटी सी चींटी, फिर इंसान का क्या। हम तो बड़े फखर से कहते हैं, कोई गाली देता है तो हम मारपीट पे आते हैं कि हम सह नहीं सकते, कि हमारी ताकत नहीं है, कमजोरी है। अहिंसा को ज़्यादा शक्ति चाहिए हिंसा करने के मुकाबले में। अहिंसा ज़्यादा ताकतवर आदमी का खेल है, हिंसा बहुत छोटी ताकत का खेल है। वैसे सहयोग बहुत बड़ी ताकत का खेल है, असहयोग छोटी बात का खेल है। तो मैं आशा करता हूँ निरंतर आप इस बात पे फोकस करेंगे, अपनी शक्ति बढ़ाते रहो। शारीरिक शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, आंतरिक शक्ति, जागृति की बात कर रहा हूँ। बढ़ाते रहो जागृति, आपकी ताकत बढ़ेगी और आप सहयोग के सूत्र को, वैसे तो 50% आप ला ही सकते हैं जीवन में, इंप्लीमेंट कर ही सकते हैं। अभी भी इसी वक्त आपकी क्षमता है, लेकिन जब शक्ति बढ़ाओगे, जागृति बढ़ाओगे, ज्ञान की ओर अग्रसर होगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 80% आप सहयोग कर पाओगे। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। हो सकता है ऐसा भी वक्त आए आप 95% भी सहयोग कर पाओगे। तो सहयोग के सूत्र को गहनता से समझकर, और आशा करता हूँ कि समझे होगे, अपने जीवन में उतारो। कामना करता हूँ आप सभी के जीवन में शांति और आनंद। जय आत्मा।